जब किसी के घर में संतान नहीं होता, संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है। 10 साल तक, 15-15 साल तक, शादी के कई साल बीत जाते हैं, परंतु संतान का सुख नहीं प्राप्त होता। दवाइयाँ भी ले रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तब ये एक काम जरूर करिएगा। प्रदोष के दिन आम और पीपल के पत्तों की बंधनवार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना शुरू कर दीजिए। ये बंधनवार आपको एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक लगे रहने देना है। लेकिन आपको पहले प्रदोष के दिन आम और पीपल के पत्तों की बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है और तब तक लगाना है जब तक कि प्रदोष की तिथि ना आ जाए। जिस दिन प्रदोष तिथि हो उस दिन आपको नया बंधनवार बनाकर पुराना हटाकर नया लगा देना है। ऐसा आपको कम से कम 4 से 5 प्रदोष करना है। जब आप ऐसे 4 से 5 प्रदोष बंधनवार बदलते रहेंगे तो एक न एक दिन भोले बाबा की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रदोष के दिन बांधी गई आम और पीपल के पत्तों की बंधनवार में इतना बल होता है कि भगवान आपको संतान का सुख जरूर प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में 5 तरह के बंधनवार मुख्य दरवाजे पर बांधने का विधान है, जिसमें आम के पल्लों की बंधनवार, नीम के पत्तियों की बंधनवार, पीपल के पत्तों की बंधनवार, आम और नीम के पत्तियों की बंधनवार, आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार दरवाजे पे लगाने का विधान है। ऐसे ही हमें एक बंधनवार सोमवार की अष्टमी के दिन बांधना चाहिए। जब घर में रोग ही रोग हो, कभी सास बीमार, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, घर में सभी परेशानी में बंधे रहते हैं। पैसा आता तो है लेकिन सारा पैसा यहाँ वहाँ लग जाता है। तो कभी कभार जब सोमवार की अष्टमी आ जाए, यानी जिस दिन अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए, उस दिन आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर आम और अशोक दोनों पेड़ों की पत्तियों की बंधनवार बनाकर लगा देना है। और ये बंधनवार आपको लगातार 1 हफ्ते तक लगे रहने देना है। इसके लगे रहने से घर में कैसा भी दुख होगा, रोग होगा, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस बंधनवार को आपको अपने घर पर सोमवार की अष्टमी के दिन लगाना है। सोमवार की अष्टमी का दिन आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। दिल्ली शिव महापुराण की कथा में गुरु जी द्वारा बताई गई सोमवार की अष्टमी और प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बंधनवार बांधने की उपाय की विधि मैंने आपको इस वीडियो में करके बताया है। यदि आपको उपाय को करने में अभी भी कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।